अज्ञातवास की उस रात जब श्री कृष्ण अर्जुन को एक गुफा की ओर ले जा रहे थे और कुरुक्षेत्र का सबसे बड़ा रहस्य चुपचाप करवट बदल रहा था। 3 बाण, एक ऐसा योद्धा जिसे युद्ध की आवश्यकता ही नहीं थी, और वह क्षण जब कर्ण का कवच पहली बार टूटने वाला था। पर प्रश्न यह है, क्या यह युद्ध होना था या नियति को रोकने के लिए स्वयं श्री कृष्ण को आना पड़ा? आज की कथा है बर्बरिक के 3 बाणों का वह सच जो महाभारत में कभी खुलकर नहीं बताया गया। वन की वह रात असामान्य रूप से शांत थी। अज्ञातवास का समय था और शांतियां ऐसे काल में सबसे अधिक संदिग्ध होती है। जहाँ पत्ते भी गिरते थे वहाँ भी मानो किसी अदृश्य आंख की उपस्थिति दर्ज हो रही थी। श्री कृष्ण आगे चल रहे थे। उनकी चाल में वह निश्चिंतता थी जो केवल वही धारण कर सकता है जिसे भविष्य का भार भी हल्का लगता हो। पीछे अर्जुन थे, न गांडीव धारण किए न राजकुमार की आभा में, फिर भी भीतर एक तूफान लिए। वन का मार्ग सकरा होता जा रहा था, चट्टानें, जड़ें और मौन। अचानक श्री कृष्ण रुके। यहीं उन्होंने कहा और सामने की पहाड़ी की ओर संकेत किया। वह कोई साधारण स्थान नहीं था। शिला की देह में जैसे किसी प्राचीन तपस्या ने श्वास ले रखी हो। गुफा का द्वार सकरा था, पर भीतर से ऊर्जा का प्रवाह स्पष्ट महसूस होता था। अर्जुन ने प्रश्न नहीं किया। वह जानता था जब श्री कृष्ण मौन रखते हैं तो प्रश्न अपने आप उत्तर बन जाते हैं। गुफा के भीतर एक दीप जल रहा था, बिना किसी स्पष्ट स्रोत के। उस प्रकाश में खड़ा था वह योद्धा जिसका नाम काल ने स्वयं चुना था, बर्बरिक। युवा, पर आंखों में युगों का भार, देह में शक्ति और स्वर में विनय। उसने दोनों को नमन किया, पर दृष्टि श्री कृष्ण पर ठहर गई। आप आए, उसने कहा, तो समय भी साथ आया होगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए। समय नहीं, पर उसके परिणाम अवश्य। अर्जुन पहली बार उस योद्धा को देख रहा था जिसके विषय में कहानियां किंवदंतियों से भी आगे थी। 3 बाण, 3 शर्तें और एक ऐसा संतुलन जो युद्ध को ही अर्थहीन कर सकता था। पर हर गुप्त स्थल, हर रहस्य कभी न कभी किसी की दृष्टि में आ ही जाता है। पेड़ों के बीच एक साया स्थिर था, दुर्योधन का गुप्तचर। उसने कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं समझा, पर उसने देखा श्री कृष्ण, अर्जुन और वह गुफा। इतना ही पर्याप्त था। रात के तीसरे प्रहर में हस्तिनापुर की ओर एक संदेश चल पड़ा। अगली भोर वन की हवा बदल चुकी थी। धरती पर पगों की गूंज थी, ध्वज, अस्त्र और सत्ता की गंध। दुर्योधन स्वयं आया था, उसके साथ कर्ण, दुशासन और एक सेना जो संख्या में नहीं अहंकार में विशाल थी। गुफा के भीतर श्री कृष्ण ने आंखें बंद की। वे आ गए हैं, उन्होंने कहा, जैसे यह पहले से तय था। अर्जुन का हाथ अवचेतन में धनुष खोजने लगा जो वहाँ था ही नहीं। बर्बरिक ने बाहर की ओर देखा, उसकी दृष्टि शांत थी। मैं देख आता हूँ, उसने कहा। अतिथि का कारण पूछना अभी भी धर्म है। श्री कृष्ण ने उसे रोका नहीं, केवल इतना कहा, सामने जो खड़े हैं वे केवल योद्धा नहीं, उनकी शस्त्रों से अधिक उनकी इच्छाएं प्रबल हैं। बर्बरिक ने सिर झुकाया। तभी तो उन्हें रोकना होगा। जब वह गुफा से बाहर आया तो दृश्य स्पष्ट था। दुर्योधन आगे खड़ा था, कर्ण उसके दाएं, दुशासन बाएं, और पीछे एक सेना जिसे विजय का अधिकार पहले ही मिल चुका था। बर्बरिक ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, आप यहाँ क्यों आए हैं राजकुमार? दुर्योधन हंसा। वह हंसी सवाल नहीं सहती थी। तू कौन है जो मुझसे प्रश्न करे? बर्बरिक का स्वर बदला नहीं। उसने कहा, जो उत्तर दे सकता है। वाक्य छोटा था पर अर्थ गहरा। दुशासन आगे बढ़ा। शब्दों में विष था, आरोप थे, धमकियां थी। और फिर दुर्योधन ने संकेत किया, वह क्षण जब युद्ध जन्म लेता है। बर्बरिक ने धनुष उठाया। वह धनुष भारी नहीं था, पर उसे उठाने का साहस भारी था। पहला बाण चला। वह शस्त्र नहीं था, वह चेतावनी थी। दुर्योधन पीछे गिरा, घायल पर जीवित। धरती पर उसकी देह गिरी और सेना के हृदय में पहली दरार पड़ी। बर्बरिक ने दूसरा अस्त्र नहीं उठाया, उसने केवल पैर उठाया और भूमि पर प्रहार किया। धरती कांपी, जैसे उसने भी पक्ष चुन लिया हो। सैनिक गिर पड़े, ध्वज झुक गए और शोर मौन में बदल गया। कर्ण की आंखें अब तक स्थिर थी।
तीसरा क्षण आया जो निर्णय मांगता था। बर्बरिक ने दूसरा बाण साधा, पर उसका लक्ष्य भ्रम था। वह बाण कर्ण की ओर नहीं, दुर्योधन की ओर मुड़ा। कर्ण ने देखा और उसने वह किया जो केवल कर्ण ही कर सकता था। उसने बाण को थाम लिया। ध्वनि आई धातु की, कवच की। कवच चटक गया। कर्ण स्थिर रहा, पर पहली बार उसकी छाती पर नियति की खरोंच थी। दोनों की दृष्टि मिली। वहाँ शत्रुता नहीं थी, केवल सम्मान। अब तीसरा बाण उठने ही वाला था, वह बाण जो युद्ध का अर्थ बदल सकता था। पर तभी वायु बदली। श्री कृष्ण प्रकट हुए। बस उन्होंने कहा और समय रुक गया। बर्बरिक ने धनुष नीचे किया। कर्ण ने सिर झुकाया। रात गहरी थी। सेना लौट चुकी थी। घाव बांधे जा चुके थे। अंधकार में दो योद्धा बैठे थे, बर्बरिक और कर्ण। बर्बरिक ने कहा, तुम्हारी युद्ध कुशलता केवल शस्त्रों में नहीं, तुम वह हो जो जानता है कब रोकना है। कर्ण मुस्कुराया, और तुम वह हो जो जानता है कब समाप्त करना है। दोनों चुप हो गए। कहीं दूर श्री कृष्ण देख रहे थे। 3 बाण आज भी पूरे नहीं चले थे, क्योंकि कुछ युद्ध जीतने के लिए नहीं, समझने के लिए होते हैं। यह कथा किसी की विजय नहीं, किसी की हार नहीं। यह उस क्षण की कहानी है जब महाभारत अपने सबसे खतरनाक मोड़ से बच गया और बर्बरिक 3 बाणों वाला योद्धा प्रतीक्षा में है, सही समय की, सही निर्णय की। क्योंकि हर शक्ति का प्रयोग धर्म नहीं होता। श्री कृष्ण के हाथ उठते ही तीसरा बाण वायु में स्थिर हो गया। क्षण भर को कुरुसेना, कर्ण और स्वयं बर्बरिक सभी स्तब्ध रह गए। श्री कृष्ण ने उस बाण को देखा, फिर बर्बरिक की आंखों में झांका। उन आंखों में अहंकार नहीं था, न विजय की लालसा, केवल एक गहन शांति, मानो वह जानता हो कि यह युद्ध उसका नहीं है। श्री कृष्ण का स्वर गूढ़ था। यदि यह बाण चला तो यह केवल किसी एक का अंत नहीं करेगा, यह युद्ध की दिशा ही बदल देगा। बर्बरिक ने अपना धनुष नीचे किया। उसके मुख पर पहली बार गंभीरता उतरी। माधव, वह बोला, मेरे तीनों बाण कभी व्यर्थ नहीं जाते। पहला बाण लक्ष्य को चिन्हित करता है, दूसरा उसे नष्ट करता है और तीसरा सब कुछ समाप्त कर देता है। कर्ण यह सुनकर आगे बढ़ा। उसकी आंखें अब भी स्थिर थी, पर टूटा हुआ कवच उसके भीतर की हलचल को प्रकट कर रहा था। कर्ण ने कहा, हे वीर, यदि तुम्हारे बाण इतने सामर्थ्यवान हैं, तो तुम अब तक इस युद्ध से दूर क्यों रहे? बर्बरिक मुस्कुराया, वह मुस्कान जो केवल वही दे सकता है जिसे अपनी शक्ति से अधिक अपने धर्म का ज्ञान हो। क्योंकि उसने उत्तर दिया, यह युद्ध सामर्थ्य का नहीं, नियति का है। कर्ण क्षण भर चुप रहा, फिर बोला, आज रात्रि में मैंने तुम्हारा बाण रोका, पर मेरा कवच नहीं। उसने अपने क्षतिग्रस्त कवच को देखा। ऐसा पहली बार हुआ है। कर्ण ने स्वीकार किया कि किसी अस्त्र ने मेरे रक्षक कवच को स्पर्श किया हो। बर्बरिक ने सिर झुकाया। दानवीर, उसने कहा, रात्रि में तुम्हारी युद्ध कुशलता मुझे भी चकित कर गई। तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारा संतुलन और अस्त्र पर तुम्हारा नियंत्रण, यह सब केवल अभ्यास से नहीं आता। श्री कृष्ण मंद मुस्कुराए। अब तुम दोनों एक दूसरे की शक्ति जानते हो, उन्होंने कहा, पर अभी सत्य अधूरा है। उन्होंने गुफा की ओर दृष्टि की, जहाँ अर्जुन मौन खड़े थे। अर्जुन, श्री कृष्ण ने कहा, जो युद्ध में दिखाई देता है वही संपूर्ण सत्य नहीं होता। बर्बरिक ने अर्जुन की ओर देखा। उसकी आंखों में न शत्रुता थी न चुनौती। पार्थ, उसने शांत स्वर में कहा, यदि यह युद्ध मेरी इच्छा से लड़ा जाता तो मैं हर दिन केवल एक पक्ष का समर्थन करता जो हार रहा होता। अर्जुन चौंक गया। तब परिणाम? उसने पूछा। बर्बरिक ने उत्तर नहीं दिया। उसने केवल आकाश की ओर देखा। श्री कृष्ण ने वह मौन तोड़ा। और यही कारण है अर्जुन कि बर्बरिक का युद्ध में उतरना धर्म के संतुलन को तोड़ सकता है। दूर से कुरुसेना के शंख पुनः गूंज उठे। दुर्योधन को होश आने लगा था। स्थिति फिर बदल रही थी। श्री कृष्ण ने बर्बरिक के कंधे पर हाथ रखा। समय निकट है, उन्होंने कहा, पर निर्णय अभी नहीं। बर्बरिक ने धनुष उठाया, पर इस बार युद्ध के लिए नहीं। माधव, उसने कहा, जब समय आएगा मैं स्वयं अपना उत्तर दूंगा। और वह गुफा की छाया में विलीन हो गया, अपने 3 बाणों के साथ और उस सत्य के साथ जो अभी संसार के लिए प्रकट होना शेष था। अगर यह कथा आपके दिल को छू गई हो तो लाइक,
शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। आपको ये कहानी कैसी लगी? धन्यवाद।